आज हम विभाज्यता की जांच पर इस चैप्टर को करेंगे और इस चैप्टर में हम यह सीखेंगे कि कोई संख्या दी है तो हम बिना भाग दिए कैसे पता लगाएं कि यह संख्या 3 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, और डिवाइड नहीं हो रही है तो उसमें शेषफल क्या बचेगा। तो हम इसमें विस्तार से पढ़ेंगे और सीखेंगे कि और भी नंबर हैं, और भी संख्या दी हैं, सारी संख्याओं पर पढ़ेंगे हम और सीखेंगे कि कैसे पता लगाते हैं कि डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो देखिए, ये संख्या दी है तो इस संख्या को हम कैसे पता लगाएं कि यह भाग 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसमें देखो, या तो हम इसको 3 का भाग दें इसमें, तो ऐसे तो टाइम लग जाएगा। तो हम ऐसे करेंगे, इसको पहले हम 3 का नियम ये है कि इनके अंकों को जोड़ लें। तो देखो, 9 5 कितने को 14, 14 और 4 कितना हुआ 18। तो 18 3 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो देखो, तिछंक 18 भाग जा रहा है, तो यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो इस चैप्टर के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए हम ऐसे शुरू करते हैं। देखो, पहले 2 का नियम पढ़ेंगे। 2 का विभाज्यता का नियम। तो 2 का विभाज्यता का नियम क्या है वो हम पढ़ते हैं। देखो, कोई संख्या दी है, हम मान लेते हैं संख्या दी है, देखो 486 दी है। तो 2 के विभाज्यता का नियम कहता है कि आखिरी के अंक अगर सम हैं तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या इसका लास्ट का नंबर अगर सम है तो वह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। 2 का नियम है। अब आता है 3, 2 की जगह पे 3 का कर लेते हैं। 3 का नियम हमने अभी पढ़ा है। क्या है 3 का नियम? 3 का नियम है सभी अंकों का योग, 3 से तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको वही बताया था, 9 5 8 6 इन सभी 3 से डिवाइड है कि नहीं है। तो हम क्या करें, सभी अंकों का योग करेंगे। 14 14 और 8 कितने हुए 22 और 6 28। तो यह संख्या 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो ये नहीं जा रहा है, इसमें 27 होगा। तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं है। अगर यहाँ पे 7 होता तो ये हो जाता, ये यहाँ पर अगर 5 होता तो इनका अंकों का योग हो जाता 7। तो यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। 5 होता तो यहाँ पे। अब फिर आता है 4। देखो, 4 2 4 8 और 16। तो 2 का क्या है, लास्ट अंक क्या हो, 0 हो या सम संख्या हो, तो वह संख्या क्या 2 से विभाजित होगी। इसी तरह 4 का है, लास्ट के 2 अंक, ठीक है, 2 अंक, 2 0 हो या सम, या लास्ट के अंक सम हो। कैसे, देखो ये संख्या दी है तो या तो यहाँ पे एक और संख्या लिख देते हैं तो 0 है, या तो लास्ट में 2 0 हो या लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग जाता हो, तो वह संख्या पूरी पूरी 4 से विभाजित होगी। देखो देख लेते हैं, 4 का 4 गुना 4 2 जी 4 7 28। तो यह संख्या क्या है, 4 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, इसी तरह 16 ये 8 का नियम देखेंगे। लास्ट के 3 अंक या 3 0 हो या 3 संख्या 3 अंकों में 8 से डिवाइड हो। ठीक है,
3 अंक, ठीक है। तीन अंकों में 8 से डिवाइड हो, देख लेते हैं 8 का भाग दे करके 3 अंकों में। तो 856 6, तो यह संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि ये 8 से 3 अंकों में विभाजित नहीं हो रही है, तो ये संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। इसी तरह 16 का नियम है लास्ट के 4 अंक, ठीक है, 0 हो या 4 अंकों में भाग जाता हो, ठीक है। 4 अंकों में देखो 16 का भाग देके देख लो, या 4 जीरो हैं यहाँ पे, तो ये संख्या 16 से विभाजित होगी। देख लेते हैं 85 6 48, तो देखो एक पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा 16 का इसमें, तो यह संख्या अभी उसमें विभाजित नहीं होगी। अब विभाजित कैसे होगी, देखो 8 6 5 3 4 जीरो हैं, तो ये संख्या 16 से विभाजित हो जाएगी। आपको देखो देख के बता देते हैं। 16 पंजा 80, 6 16 चौक 64, 1 आवाज आता तुम्हारा यहाँ पे 3 विभाजित नहीं हो रही है 0, 16 23 28 हो जाएगा। कितना बची 2, डबल 0 आ गया यहाँ पे, एक 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 16 का 16 एक बार चला जाएगा, 4 आ गया, ये आ गया 16 दूनी 32 हो जाएगा, ये 8 आ गया क्रॉस। अब 0 लेंगे, इसका 0 यहाँ पे आ जाएगा, 16 पंजा 80। देखो ये डिवाइड हो गया, तो हम यहाँ से देख लेंगे कि अगर संख्या लास्ट के 4 अंक या लास्ट के 4 अंकों में 16 का भाग जा रहा हो, तो वह संख्या पूर्ण तो विभाजित हो जाएगी, या फिर लास्ट में 4 जीरो हो तो वह संख्या 16 से विभाजित होगी। अब हम पढ़ेंगे 3 का नियम पढ़ लिया है, 3 के बाद पढ़ेंगे हम 9 का। तो 9 का नियम क्या है, 3 का और 9 का नियम सेम है कि अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। 3 6 8 5, तो देख अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है या 3 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से भी विभाजित होगी। सेम नियम है दोनों का, देख लेते हैं। 9 17 9 17 और 4 कर लेते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 21। तो 21 में 9 को भाग देंगे तो 9 का 9 29 22 हो गया, 21 हो गया। तो देखिए 21 हो गया, 21 6 कितना हुई 27, 27 हो गया। इसको हटा देते हैं, तो यह संख्या क्या है 9 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। और भी ले लेते हैं हम, देखो एक संख्या और लेते हैं हम, एक संख्या और ले लेते हैं 4104। ये संख्या 9 से विभाजित है, तो इनके अंकों का योग जोड़ेंगे तो देखिए 4 1 5 5 4 9 हो रहा है, तो 9 से यह संख्या विभाजित हो जाएगी, ठीक है। हम बताते हैं 6 का और 12 का। 6 का नियम क्या है, देखो 2 का इसका 2 इंटू 3 से गुणा हो रहा है, तो इसमें क्या करें किससे गुणा होगा 4 इंटू 3 से गुणा होगा। तो देखो 2 का नियम क्या है, कोई संख्या लिख लेते हैं हम यहाँ पे, ये संख्या लिखी हुई है हमने। तो देखो इसमें लास्ट का अंक 2 का नियम और 3 का नियम दोनों नियम लगेंगे इसमें 6 के में। तो कैसे पता करेंगे कि यह संख्या इससे विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो देखिए 3 का नियम क्या है, अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो पहले हम अंकों को जोड़ लेते हैं, तो 15 16 17, 17 की संख्या 6 से डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है अंकों का योग, तो संख्या 6 से भी डिवाइड नहीं होगी। और 2 का नियम क्या है कि लास्ट का अंक सम होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो वह संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो हमें इसका क्या एक अंक की कम वो यहाँ पर इसको 3 कर देते हैं 3। तो देखो
3 कर देते हैं, इसको यहाँ पर 0 कर देते हैं, ठीक है। तो यह संख्या अब क्या है, 6 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। क्यों, देखो 15, 15 3 18, ठीक है। 18 और 0 को यह दिक्कत नहीं है, तो यह संख्या क्या है, 3 से डिवाइड हो जाएगी अंकों का योग, तो संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। और 2 का नियम क्या है, या तो लास्ट का अंक सम हो या 0 हो, तो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह 12 का नियम है। 4 का नियम क्या बताया मैंने आपके लिए, कि लास्ट के 2 अंक या तो 0 हो या सम हो, मतलब लास्ट के अंकों 4 का भाग जाना चाहिए 2 अंकों में, तो वह संख्या क्या है, 4 से विभाजित होगी। 3 का मैंने अभी बताया ही है, तो यही नियम 12 का है। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आपको डिटेल से बता देता हूँ, कि थोड़ा सा था मैंने बस में बता दिया। तो चलिए मैं यहाँ से परिभाषा के सहित बता देता हूँ। तो देखो, 2 का विभाज्यता का नियम क्या है, कोई भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित तभी होगी जब इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 यानी सम संख्या हो, या तो 0 हो लास्ट का अंक, या सम संख्या होगा, तभी यह संख्या का 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए यहाँ पे 8 है, तो यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब 3 का नियम क्या है, 3 का विभाज्यता का नियम है, कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त तभी होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखो, इसके अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो वह संख्या क्या है, 3 से विभाजित होगी ये, ठीक है। इसी की तरह 4 का नियम है, मैं 4 का नियम भी आपको बताया था एक तरफ। 4 का विभाज्यता का नियम है, जब किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त हों, अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त हों, अथवा किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 0 हों, तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होगी, ठीक है। देखो, लास्ट के 2 अंक है, 4 का भाग देंगे नीचे 36 हो जाएगा, तो संख्या क्या है, इस संख्या पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब 5 का नियम नहीं बता पाया मैंने आपको, तो 5 का नियम आपको पता ही है, कोई भी संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त तभी होती है जब उस संख्या के अंतिम अंक 0 हो अथवा 5 हो। क्या, कोई भी संख्या या तो 0 हो लास्ट में या 5 हो, तो वह संख्या क्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब 6 का नियम क्या है, कोई भी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित तभी होगी जब वह संख्या 2 तथा 3 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 2 का नियम मैंने बताया, ये लास्ट का अंक 0 या सम हो, तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। और 3 का नियम क्या है, सभी अंकों का योग 3 से विभाजित है, तो वह संख्या 3 से ही विभाजित होगी, ठीक है। देखो, ये दिया है, तो हम इसमें देख लेंगे, लास्ट का अंक 4 है, सम है, तो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। और सभी अंकों का योग देख लेते हैं, तो 11, 11 4 15, तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब दिया है 7 का नियम। तो देखो दोस्तों, 7 का नियम बहुत ही मुश्किल है। 7 का नियम दिया है, 7 का विभाज्यता का नियम है, जब किसी संख्या का 6 बार, 12 बार, 18 बार या 6 के गुणजों में, मतलब 6 बार, 12 बार, 18 बार 6 के गुणजों में पुनरावृत्ति हुई हो, तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे देखो, ये दिया है, तो 6, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 6 के अंक आए हैं, पुनरावृत्ति हुई है, तो 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। आप भाग दे के देख लें, विभाजित हो ही जाएगी। और इसमें एक और नियम बताया, या आप इसको मैं एक नियम बता देता हूँ। देखो, या आप ऐसा करें, 7 और 13 के लिए हो, 7 और 13 के लिए, ठीक है। तो क्या है इसका नियम, 3 अंक के जोड़े बनाएंगे, ठीक है, 3 अंक के जोड़े बनाएंगे, और ऐसे जोड़े बना गया। अब इस जोड़े को इसके नीचे करके हम घटा देंगे, तो शेष फल 0 आए, तो वह संख्या क्या 7 से विभाजित है, शेष फल 0 आ जाए। या आप ऐसे देख लें, या कोई जो शेष फल बचे, शेष फल 7 से पूर्णतः विभाजित हो, तो वह संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे आप देखो, मैं यहाँ पे संख्या लिख देता हूँ, तो यह संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं। तो क्या करेंगे हम, ऐसे तीन पेयर बनाएंगे, जो 3 अंक नहीं है तो 2 अंक ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस संख्या में इस संख्या को बढ़ा देंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3, और यहाँ पे बचेगा तुम्हारा 69। अब 69 में 7 का भाग देंगे, तो 7 नंबर 63, 6 बची, 7 नंबर 63। तो देखो, ये पूर्ण विभाजित हो गया, तो यह संख्या भी 7 से पूर्ण विभाजित होगी। यही नियम सेम 13 के लिए है दोस्तों, ठीक है। अब एक और इसमें एक मैं वो बता देता हूँ आपके लिए,
देखो कोई अंक ऐसे आ गया, अगर 13 के लिए भी यही सेम नियम है, ठीक है। ऐसे 2 3 4 6 8 5 7 ये अगर ऐसे अंक लिख लिए तो देखो तीन तीन ही पेयर बनाएंगे, इस नियम पेयर बना दिया, जोड़ा बना दिया। अब यहाँ 3 अंक नहीं है तो इसको हम भी कर लेंगे। तो कैसे करेंगे इसको हम, पहले इसको हम जोड़ देंगे, फिर इसको घटा देंगे, फिर उसमें जो बचेगा उसमें अगर 7 से विभाजित है या 13 से विभाजित है तो वो संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखो क्या करेंगे हम, इसको हम जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा ये 11 9 1 10 और जो हो जाएगा तुम्हारा 6। अब इसको घटा देते हैं हम 4 6 8 को, तो 3 3 और एक आंसू लग जाएगी इसमें, तो जो है 5 ये हो जाएगा इतना। अब इसमें देखते हैं हम 7 से बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो 7 1 7 6 बची, 6 ये आएगा 7 नंबर 63। तो यह संख्या क्या है, पूर्णतः विभाजित होगी ये संख्या, ठीक है। तो इसी तरह आपको देखना है, बहुत ही विभाज्यता की जांच कर सकते हैं आप, कितनी बड़ी संख्या हो। इसमें मैंने छोटी छोटी संख्या लिख दी है, बहुत बड़ी बड़ी संख्या आएंगी वो भी हल हो जाएगा। अब 8 का विभाज्यता का नियम, जबकि संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो अथवा अंतिम अंक 3 अंक 8 से विभाजित हों। देखो या तो अंतिम अंक 3 अंक 0 हो या संख्या के 3 अंक 8 से विभाजित हैं तो वह संख्या क्या है, 8 से विभाजित होगी। ये मैं पहले भी बता दिया है आपको। और यही सेम नियम 9 के लिए है। अब क्या दिया, 10 का नियम है, 10 का विभाज्यता का नियम है, कोई भी संख्या 10 से पूर्णतः विभक्त तभी होगी जब उस संख्या का अंतिम अंक 0 हो। तो ये तो आपको सरल सा नियम है, आप वैसे ही पहचान कर लेंगे। अब 11 का नियम, तो 11 का नियम में आपको बताइए पहले ही कि क्या करना है। यदि किसी संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग तथा सम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर 0 हो तो या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। कहने का मतलब ये है, कोई संख्या लिख लेते हैं हम यहाँ पे, तो यही संख्या लिखी है 4। तो देखो ये संख्या लिख ली हमने। अब क्या करेंगे हम, ये संख्या 11 से विभाजित है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सम स्थानों का अंक और विषम स्थान, मतलब यहाँ से एक अंक छोड़ कर के ये इस अंक को छोड़कर ये, इनको हम जोड़ेंगे। जो सम के स्थान है, जो जो विषम है इस सम है, ये विषम है इस सम है, मतलब ऐसे अल्टरनेट करेंगे, ऐसे करके एक अंक छोड़ करके। तो हमने ये जोड़ इन अंकों को जोड़ेंगे और इनको अलग जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखो 6 6 4 10 हो गया, और 7 और ये कितना हो गया 3 10 हो गया। हम इसको इसमें घटा दें तो 0 आ रहा है, तो ये संख्या क्या है 11 से विभाजित होगी। कितनी बड़ी संख्या ले सकते हैं तो हम देख लेंगे। देखो यहाँ इस दर से करेंगे, एक अंक छोड़ देंगे फिर एक अंक छोड़ देंगे। अब हम इसको जोड़ते हैं तो 8 5 13 13 8 21, ठीक है 11 क्या आ रहा है 0 10 आ रहा है। तो यह संख्या क्या है 11 से विभाजित नहीं होगी। तो इसमें एक और नियम है, देखो जो इस यहाँ पर बचता है नहीं, ये जो शेषफल बचता है, जो बचता है शेषफल बचता है, या ये शेषफल आया यहाँ पे वो 11 से विभाजित होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 10 आया, वो 11 होता तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती, ठीक है। या 11 के गुणज में हो, 22 हो, 33 हो, ठीक है 66 हो, मतलब 11 का भाग जाना चाहिए शेषफल में, तो भी संख्या वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी 11 से। और दिया है इसमें यहाँ पे नोट करके लिख दिया है ट्रिक में, यदि किसी संख्या की पुनरावृत्ति सम में हुई हो, मतलब किसी संख्या की पुनरावृत्ति सम में हुई है तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। मतलब सम में कैसे, देखो 4 4 4 4 4 4, मतलब सम में होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 में, 6 में 6 अंक है, 6 क्या सम है, तो पुनरावृत्ति हुई है तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित क्यों होगी। देखो एक एक अंक छोड़ेंगे, इसके बाद इसको छोड़ दिए, इसके बाद इसको छोड़ दिए, इसके बाद है नहीं। तो देखो 1 2 3,
4 3 12 हो जाएगा, 1 2 3 4 3 12 जो हो जाएगा, क्या आ जाएगा इसका घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो संख्या क्या 11 से विभाजित हो जाएगी। अगर इसको ध्यान में रखना है, देखो मैंने यहाँ पे इकट्ठा लिख दिया है, 3 7 11 हुआ 13 का विभाज्यता का नियम। जब किसी संख्या का 6 बार 12 बार 18 बार 6 के गुणन में पुनरावृत्ति हुई हो तो वह संख्या 3 7 11 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, क्यों होगी पूर्णतः विभाजित? 6 बार होना चाहिए, मतलब 3, देखो योग करेंगे 6 6 6 6 6, ये को 6 आएगा, तो क्या आएगा ये 6 का 6 6 14 24 24 36 आ जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या 3 से विभाजित है। ठीक है, योग 3 का नियम हो गया। 7 का नियम क्या है? 3 3 अंक के जोड़े बनते हैं, तो 3 3 अंक के जोड़े बनाएंगे, इसको इसमें से घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। 0 आएगा तो यह 7 का भी नियम लागू हो गया। ठीक है, यही 13 का नियम है। 11 का नियम क्या है? एक एक अंक तो एक एक अंक छोड़ करके लिखेंगे तो क्या 0 आ जाएगा उसका। ठीक है, तो वह संख्या 13 थी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा।